रियासत जम्मू कश्मीर में पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत गिरने के बाद जो सियासी बहरान चल रहा है और इस बीच गवर्नर राज को लेकर अभी शहरी हलाकतों से लेकर वादी कश्मीर में जो तशवीश चल रही है उसके बारे में अगर बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या रोल बनता है और सबसे बड़ी बात यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी दौर हुकूमत में क्या किया। इस सब के हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर अली मोहम्मद सागर साहब हैं, जिनसे सबसे पहला सवाल ये होगा। सागर साहब, ये बताइए रियासत जम्मू कश्मीर में हो क्या रहा है। सबसे पहले अगर बात करें तो मैंडेट की, तो मैंडेट किसी भी सियासी जमात को पूरा नहीं मिला, उसके बाद अगर सरकार बनती है तो वो टिकती नहीं। ये सवाल आपको उनसे करना चाहिए था जो सरकार में आए थे, जिनको हमने उस वक्त कहा था कि बीजेपी के साथ हाथ मत मिलाओ। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और दूसरी पार्टियों ने अनकंडीशनल सपोर्ट दिया था। आज 3 साल 3 महीने होने के बाद जो हमने और हमारे लीडर ने भविष्यवाणी की थी वो सारी सच साबित हुई। आज जो एक दूसरे पे बीजेपी पीडीपी इल्ज़ाम लगा रही है और पीडीपी वर्सेस पीडीपी इल्ज़ाम लगा रही है, पीडीपी की लीडरशिप पे इल्ज़ाम लग रहे हैं, वो तो अज़हर मिन शम्स है, उनको दैट इज़ राइटिंग ऑन वॉल। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की फीलिंग ये भी है कि जो मसले कश्मीर है उस हवाले से कोई भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी जब सरकार बनाती है तो कोई भी हलचल नहीं देख पा रहे हैं कि जिसमें वो ये सोचे कि कहीं ना कहीं आने वाले 5 साल या 10 साल में कश्मीर का जो मसला है वो किसी हद तक शायद रिजॉल्व हो पाए। ऐसे आप ये बात सही नहीं कह रहे हैं। हिस्ट्री को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, डिस्टार्ट किया जा रहा है। शेर कश्मीर 18 साल जेल रहे, किस लिए? मसले कश्मीर के लिए। 1952 का एग्रीमेंट, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, आपका अलग झंडा, आपका अलग आइन, आपका 370, आपका 35A, ये सारी चीज़ें शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और उसकी पार्टी ने दिलाई है। बिल्कुल ये एक जुमला बन गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस 70 साल हुकूमत की, कहाँ की? नेशनल कॉन्फ्रेंस का दावा था कि वो आर्मड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट हटाएंगे, लेकिन नहीं हटा पाए ना। शेर कश्मीर के बाद की बात करें, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या किया? उन हुकूमत सही कह रहे हैं आप। आर्मी स्पेशल एक्ट अफसफा लगाया मुफ्ती साहब ने 1990 में, जिस पे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने हुकूमत छोड़ी। उसने कहा मैं हुकूमत में नहीं रहूँगा, यहाँ आपको लोगों को मार। जब अफसफा और जगमोहन इकट्ठे भेजे मुफ्ती साहब ने, यहाँ लोग गाड़ियों में चढ़े, पिंडी चलो, बॉर्डर खुले छोड़ दिए। वहाँ से वापसी पे आ गए तो बॉर्डर पर लोगों को मारा, वो कब्रिस्तान बॉर्डर पर। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ठीक क्यों नहीं कर पाई? अफसफा को हटाने के लिए हमने काम किया। चिदम्बर ने माना था अफसफा उठाएंगे हम, लेकिन उस वक्त कुछ लोग हैं कांग्रेस में भी जो नहीं चाहते थे, जिन्होंने अफजल गुरू को फांसी दी। हमने उस वक्त भी उमर साहब ने कहा था कि आप देखो सारे मुल्क को और रियासत को देखो, हालात इस वक्त ठीक नहीं है। साहब, आप रियासत के बड़े लीडरों में माने जाते हैं। पार्टी पॉलिटिक्स को एक तरफ छोड़कर लोगों के बारे में थोड़ा बात कीजिए ना, कि लोग मसले कश्मीर और खासतौर पर जो अहम डेवलपमेंट्स यहाँ की है, चाहे पावर प्रोजेक्ट्स की बात करें, टूरिज्म ठप है, उस बारे में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या किया? देखिए, मैं एक वर्कर हूँ, छोटा वर्कर हूँ, पॉलिटिकल वर्कर हूँ और एक वर्कर की तरह काम करता हूँ, और मेरी फीलिंग आम लोग की फीलिंग से नेशनल कॉन्फ्रेंस को आपको हक है हमें क्रिटिसाइज करने का, लेकिन अफसफा की बात की आपने, वो किसने लगाया? जब हुकूमत कहा मुफ्ती साहब ने बदलाव लाया, हीलिंग टाइप दिया, कहाँ दिया? 450 बच्चों को मारा, 350 लोग यहाँ लोकल बच्चे यहाँ गए और 24 घंटे में मिलिटेंसी ज्वाइन करने के बाद मारे जाते हैं, गोलियों से भूंदा गया उनको। ऑपरेशन कैसो, ऑपरेशन ऑल आउट किसने लाया? हमने लाया। आज साउथ जल रहा है, आज साउथ के चारों डिस्ट्रिक्ट में आग लगी है, बस्तियों की बस्तियां और गांव के गांव उजाड़े जा रहे हैं, ये हमने किया। तो रियासत कहाँ जा रही है? कौन सुधारेगा इसे? अगर आप मुफ्ती मोहम्मद सईद पर ब्लेम कर रहे हैं, उनका किया दरा कौन सुधारेगा? और पीडीपी ने जो 3 साल रियासत के अहम 3 साल जाया किए, वो कौन सुधारेगा? जनाब, सुधारा था हमने, मौका दिया किसी ने? डॉक्टर फारूक साहब ने आग में कूदा जब 96 में इलेक्शन यहाँ हुए, उसके साथ वादा किया था हिंदुस्तान के लीडरों ने, शार्ट ऑफ आज़ादी, स्काई इज द लिमिट। उसने कहा था पहले ऑटोनॉमी दे दो फिर मैं इलेक्शन लड़ूंगा। कहा नहीं, पहले दिखाओ, इलेक्शन जीत के दिखाओ, जब आप जीतेंगे हम आपको ऑटोनॉमी देंगे। और इलेक्शन जीते, 2/3 मेजॉरिटी लाई, ऑटोनॉमी रेजोल्यूशन पास किया, तो उसको डस्टबिन में फेंक दिया।
अपोजिशन में तो हर मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी का जो फेस होता है वो डिफरेंट दिख रहा है। अगर फारूक साहब की बात करें, रिसेंटली उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर हमारी हुकूमत बनती है आगे तो हम कश्मीरी पंडितों को ज़रूर वापस घर ले आएंगे, लेकिन अब तक क्यों नहीं ला पाए? कश्मीरी पंडित नहीं आते हैं घर। हम बार बार हमने कोशिश की, डॉक्टर साहब ने बुलाया, इंसेंटिव दे दिए, उनके लिए नौकरियां यहाँ रखी, उनके लिए कहा कि एक पैकेज बनाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पैकेज दी, उनके ज़मीनों का आप मुआवजा दे दो, उनके कारखानों का मुआवजा दे दो। हमने एक पूरी पैकेज बनाई, लेकिन फिर भी नहीं आए। क्यों नहीं आए वो आप उनसे पूछ सकते हैं। फिर हालात कब और कैसे सुधरेंगे? नहीं, हालात को ठीक है, देखिए मुझे बताइए, आप सही कह रहे हैं, आपको तर्जुमानी करनी है लोगों की। आप मुझे बताइए, उमर साहब ने 2010 में आपने कहा आपके वक्त भी हुआ 110 बच्चे मर गए। हमारे यहाँ वक्त हुआ। उमर साहब को ये इसलिए अप्रिशिएट करिए कि उसने पब्लिकली कहा कि मैं माफ़ी मांगता हूँ लोगों से, मैंने किया, हमसे गलतियाँ हुई। वो भी उस वक्त एजेंसी ने किया, पुलिस या किसी भी एजेंसी ने किया। लेकिन हमने कहा कि हम हुकूमत में हैं, ये हमारी जिम्मेवारी है जब हम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते हैं। लेकिन 11, 12, 13 अमन रहा रियासत में। असम्बली इलेक्शन हुए, पंचायत इलेक्शन हुए, लोग टूरिज़्म टॉप पे रहा। आज वो सूरत हाल यहाँ कायम करके दे दे महबूबा मुफ्ती और उसकी बीजेपी, उसकी जो अलायंस पार्टनर थी। हमें उम्मीद थी कि गवर्नर रूल में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। गवर्नर साहब एक अबिल एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उन्होंने पीछे भी काम किया, 12 साल रियासत में काम किया। लेकिन आज जो हो रहा है, कल जो वाक़ा हुआ कुलगाम में, उसके बाद शुपियन में, उसके बाद त्रिगाम कुपवारा में, तो इससे लगता है कि इरादे ठीक नहीं हैं। नहीं सागर साहब, आप क्या मानते हैं, हमें ऐसी बात क्यों करनी पड़ती है कि रियासत में इस साल में अमन रहा? हम क्यों नहीं रियासत को उस मुकाम तक पहुंचा पाते हैं जहां पर हम आगे बढ़ें और जो बेसिक मसला है उस पर बात करें? और ख़ास तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैं बार बार आपको बता रहा हूं एक अहम रोल है, क्योंकि सबसे बड़ी सियासी जमात है रियासत में। और अपने दौर में अगर आप शायद मसले कश्मीर को लेकर कुछ कर पाए होते तो शायद अभी सूरत हाल यहाँ नहीं पहुँचता। ये पीडीपी का भी आरोप है। शेर कश्मीर को गिरफ्तार किया गया, वो पोजीशन हमें दे दो। हम आसमान नहीं मांग रहे हैं। अगर वो पोजीशन नहीं दे रहे हैं, मुझे बताइए आज़ादी मांगने वालों को, पाकिस्तान मांगने वालों को क्या देंगे वो? जब वो हमें हिंदुस्तान के आइन के अंदर ये चीज़ नहीं दे सकते हैं तो वो फिर क्या कह रहे हैं, मसले कश्मीर को कैसे हल करेंगे? जो डॉक्टर साहब के वक्त में हुआ था कि मिलिटेंटों को टेबल पे लाया गया और उनसे बातचीत की गई, ये एक बड़ी बात थी। आखिरी सवाल मेरा आपसे, अगर आगे चुनाव होते हैं तो लोग आपको क्यों चुनेंगे और आपका लाए अमल क्या रहेगा? क्योंकि आपने पूरी सूरत हाल देखी, भाजपा के साथ पीडीपी की सरकार भी देखी, शहरी हलाकतें भी देख रहे हैं, और जो सेंटर से एक तरह से नाम नहाद इनिशिएटिव्स डायलॉग प्रोसेस के लिए शुरू किए गए वो भी देखे, और लोगों का गुस्सा भी देखा क्योंकि आपको सरकार बनाने का मौका नहीं मिला। तो क्या लाए अमल रहेगा और क्यों लोग आपको चुनेंगे? चुनाव जो हमारा एक पॉलिटिकल एजेंडा है, ऑटोनॉमी, अंदरूनी खुद मुख्तारी रियासत की बहाल करना, जो रिश्ते की बुनियाद है। मारदाड़, कत्ल गारत बंद हो और जो रियासत का जो अपने इख्तियारात हुकूक है उनको वो रियासत में रहने चाहिए। जो लोगों का फैसला हो तो वो तो हमें काबिल कबूल है। शुक्रिया बात करने के लिए। तो कुल मिलाकर खासतौर पर सागर साहब ने ये बात साफ कर दी कि गलतियां हमसे भी हुई और गलतियों को लगातार उन्होंने ठीक करने की कोशिश भी की, और आगे अगर लोग उन्हें आने वाले चुनाव में चुनते हैं तो वो जरूर कोशिश करेंगे कि जो अब तक पीडीपी भाजपा सरकार में कमियां रही उन्हें दूर करें, और खासतौर पर नौजवानों को लेकर काम करेंगे, और मसले कश्मीर पे जो उनका क्लियर एजेंडा है कि ऑटोनॉमी पे बात होनी चाहिए, उसको वो एक बार फिर बुलंद आवाज में उठाएंगे। कैमरा पर्सन जावेदार के साथ इरफान कुरैशी, ईटीवी, श्रीनगर।